जाएंगे। बपतिस्मा लेने वाला क्या सोचना चाहिए, हमें बाहर से तो हम शुद्ध होना, जैसे घूंघट लगाना, अगर स्त्री हो तो घुटनों में आना, स्त्री पुरुष दोनों, और प्रभु के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करना, आराधना में हाथ उठाना, विनती करना, रो रो के प्रार्थना करना, ये सब बातें अलग है। उसके साथ साथ हमारे मन के अंदर, मन की साक्षी, जो मन के अंदर गवाही है ना, उसको बोला है शुद्ध विवेक। यानी कि हमारे मन के अंदर शुद्धता होना है। तो जैसा बाहर की शुद्धता है वैसे मन के अंदर भी शुद्ध होना है। यानी कि हमारी सोच, समझ, विचार सब में बदलावट आना है। तो वो कौन बताएगा आपको, आपके अंदर बदलावट आया कि नहीं आया? कोई और बताएगा? हम मनुष्य क्या करेंगे, ऊपरी विषयों को देख के हम पहचानेंगे, हाँ पहले ऐसे थे, अब ऐसा चल रहे, ऐसा रह रहे, ये लोग बदल गया। मगर आपके मन के अंदर शुद्ध विवेक है, अब उस बात को कौन जानेगा? आप ही स्वयं जानोगे। आप अपने मन को धोखा दोगे? आप अपने मन को धोखा दे सकता है? आपके मन आपसे बोलता रहेगा, आपके मन अभी भी शुद्ध नहीं हुआ, आप कुछ विषयों को छोड़ नहीं पाया, आप अभी कुछ विषयों को लेकर गलती में फंसे हुए हैं, आप अभी भी कुछ विषयों को लेकर उसका साथ दे रहे हो, अपने हृदय के अंदर बदलावट नहीं लाया, लोगों से तो छुपाते हो, मगर आप अपने मन से कैसे छुपा सकोगे? मैं आपसे बात कर, आपका मन आपसे बोलता रहेगा, आपके अंदर ये गलती है, ये इसी को बोला है शुद्ध विवेक। तो वो मन हमसे जो बोलेगा उस बात को हम स्वीकार के क्या करना है, हमारी मन के अंदर भी शुद्धता आना है। यानी कि आपके मन आपके ऊपर आरोप कर रही है, क्या करके? तुम्हारा मन अभी ठीक नहीं है, तुम्हें हमें और बदलना चाहिए, तुम्हारे अंदर ये आदत है, दूसरों तो से छुपाते हो, अपने आप से कैसे छुपा सकते हो? मैं तेरे मन तुमसे बोल रहा हूं। अपने कुछ पिक्चरों में देखा होगा, कुछ पिक्चर में पुराने समय में हम देखते तो एक मन होता है कुछ करने का, एक मन होता है कुछ नहीं करने का। आदमी को, एक आदमी को तीन आदमी दिखाएगा, इधर एक आदमी खड़ा होगा, इधर एक और आदमी खड़ा होगा। छोटी उम्र में वो पिक्चर देखते तो मुझे डर लगता था, ये आदमी तो छोटा ही होता है, उसका मन जो बात करती है वो बहुत बड़ी काली से खट दिखाई देता है, इधर भी बहुत बड़ा। अरे तू क्या कर रहा है? तो ऐसा करेगा तो ऐसा करके जीवित रह पाएगा? एक मन बोलेगा, दूसरे मन बोलेगा तो ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो करो तुम, क्यों पीछे हट रहे, करो तुम करके बोलेगा। इस तरह दो मन उससे लड़ता रहेगा। इसी प्रकार हमारे मन के अंदर भी दो विचार होंगे। एक मन बोलेगा चलो कोई नहीं, जैसा है हम वैसे ही बपतिस्मा लेंगे, किसको पता चल रहे हम ऊपर तो बहुत बदल गया है, बहुत बदल गया है, और बदलने की आवश्यकता नहीं है करके एक मन बोलेगा। एक मन बोलेगा नहीं, तुम्हारी मन के अंदर जो है ना विवेक है ना, वो आपसे बोलता रहेगा नहीं, इस विषय में भी तुम गलती कर रही हो, इस विषय ये गलती है तुम्हारे अंदर। कुछ लोग ऊपर से तो गाली बकते नहीं है। मैं खुद अपने विषय बताऊंगी। मैं जब प्रभु में नहीं आती थी तब मैं क्या करती थी, नए नए में प्रभु में आने लगी तब मैं क्या करती थी, ऊपर से तो लड़ती नहीं थी, क्योंकि लड़ाई करना मना है, लड़ाई करना मना है वचन के अनुसार। क्योंकि यीशु मसीह का आवाज कभी सड़कों में नहीं सुनाई दिया, ना यीशु मसीह लड़ाई किया। तो वो बड़ी शांत स्वभाव से बोलता था, फिर मैं भी बोलती थी। मगर गुस्सा आता है कोई मेरे विरुद्ध, जो मैंने करा नहीं, जो मैंने ऐसी बात कोई मेरे को बोलेगा तो बहुत गुस्सा आके अंदर अंदर क्या बोलते थे, शाप देते थे, उनको सत्यानाश हो जाए, उनके हाथ टूट जाए। मैं इतनी सीधी हूँ, मेरे विरुद्ध ऐसा बोला है तो उनको अभी पता चलना चाहिए, भगवान आप कुछ करके देखा उनको। तो परमेश्वर का आत्मा ऐसे सोचेगा? परमेश्वर की आत्मा कैसे सोचेगा? चाहे गलत भी कर रहे तो बालक समझो उनको, मासूम समझो उनको, क्षमा कर दो। मन के अंदर तसल्ली मिलती है, पूर्ण क्षमा करके देखो, मन के अंदर तसल्ली मिलती है। इसलिए यहाँ पे पत्रस अपनी पत्रिकाओं में बोलता है, उस समय उन्होंने जो बपतिस्मा लिया है इजराइल लोग, उन विषय को लेकर अभी हमसे बोलता है कि यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। यहाँ पे तो बचाता करके लिखा है, जैसा मरकुस सुसमाचार 16:16 में देखेगा तो क्या लिखता है, भरोसा करके बपतिस्मा जो लेगा उसी का उद्धार होगा। ठीक है, इसी प्रकार ये बचाव के शब्द की वहां तेलुगु में तो उद्धारी करके लिखा हुआ है। जो विवेक अपने मन की साक्षी को भी साफ रख के चलेगा और वह वो इंसान बपतिस्मा लेगा तो उसका उद्धार होगा। तेलुगु में लिखा हुआ है उसका उद्धार होगा। यानी कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, शुद्ध विवेक के द्वारा अगर तुम बपतिस्मा लोगे तो आपका उद्धार होगा। इसलिए हम बपतिस्मा लेने के लिए जो तैयार हो रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को मान लिया है, विश्वास कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो बपतिस्मा के द्वारा हम प्रभु के हो जाना है। यहाँ पे प्रेरितों की पहला पत्रस 3 अध्याय 21 वचन में
यही लिखा हुआ है, जो लेट्स आए उनके लिए मैं बोल रही हूँ। 3 अध्याय 21 वचन में ये लिखा है कि शरीर के मेल को दूर करने का अर्थ नहीं है बपतिस्मा का अर्थ। शरीर की मेल को दूर करने का नहीं है, पानी में उतरा तो बाहर आ गया तो शरीर का गंदगी खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। मगर क्या करता है कि शुद्ध विवेक के द्वारा हम परमेश्वर के हो जाना है। जब हमारे मन शुद्ध हो जाएगा, मन के अंदर भी गंदगी जो है, विचार है, सोच है दूसरों के प्रति, ये सब कुछ बदल जाएगा, उसी के द्वारा हम परमेश्वर के हो जाएंगे। अब विवेक शुद्ध नहीं हुआ, बपतिस्मा ले लिया, हमारे मन के अंदर की सोच, गलत जो सोच है बदले नहीं है, हम पूरी तरह मन के अंदर से नहीं बदला, ऊपर से तो बदल गया, व्यवहार ढंग, उठना बैठना बोलना चलना सब बदल गया, मगर मन के अंदर शुद्ध विवेक नहीं आया, अच्छी समझ अच्छी सोच हमारे पास नहीं है, तो ये हम परमेश्वर के नहीं होंगे। फिर हम ऐसा में शुद्ध विवेक नहीं है तो परमेश्वर के नहीं होंगे। यहाँ पे पतरस क्या बोलता 3 केस में, शुद्ध विवेक के द्वारा हम परमेश्वर के हो जाना है। ये है बपतिस्मा का मतलब। हम बपतिस्मा क्यों ले रहे? परमेश्वर की होना है। यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर ने क्या बोला? ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। परमेश्वर के हो गए कि नहीं हो गए यीशु मसीह? मैं इससे प्रसन्न हूं करके बोला, यानी कि हमारे द्वारा भी, हमारे विषय में भी परमेश्वर हमें अपनाना हो तो हमारे मन के अंदर भी शुद्ध विवेक आना है, यानी कि विचारों के अंदर भी बदलावट आना है। काम का जो में रवैया में नहीं, बोल चालों में ही नहीं, केवल उन्हीं में नहीं है शुद्ध विवेक। वो किसी को पता नहीं है, वो आपको ही पता है। आपके मन के अंदर अभी भी किस प्रकार का खोट है, किस प्रकार का गंदगी है, किस प्रकार का सोच है, जो मनुष्यों से चोरी चुपी करते हैं हम, जो मनुष्यों को पता नहीं चलने देते, मन के अंदर अंदर होने देते हैं ऐसा कामों को, उसको बोलता है, उसको, उस विवेक को भी शुद्ध करना है आपको। इस बात को बपतिस्मा लेने वाला ध्यान देना चाहिए इस बात को। इसलिए कहता है कि ऐसा लोग ही उद्धार पाएगा। इसमें तो बच पाएगा करके लिखा है, बच जाएंगे करके लिखा है। तेलुगु में लिखा है कि ऐसा करके जो बपतिस्मा लेगा वो उद्धार पाएंगे, उद्धार पाएंगे। उन्हीं का उद्धार, यानी कि उद्धार के ना बचने का मतलब क्या है? नरक से बच जाएंगे। नहीं तो शुद्ध विवेक नहीं हुआ, मन के अंदर बदलावट नहीं आया, वो ऊपर ऊपर बदलावट आ गया, देखने वालों को बड़े सीधा, बड़े अच्छे, बड़े भक्तनी बन गए, भक्त बन गए जैसा दिखाई देते हम, मगर मन के अंदर हम अकेलेपन में हमारी सोचों को फर्क के देखे, मेरा सोच किस तरफ जा रहे। अब देखो, लोग जो अच्छे बन बैठते हैं, सबके सामने तो सीधे रहते हैं, अकेलेपन में जो करना नहीं चाहिए वो काम करते हैं। इसका मतलब क्या है? उनका विवेक शुद्ध नहीं हुआ। वो लोगों से डरते हैं, लोगों की पहचान में आना चाहता है, परमेश्वर के होना नहीं चाहता। इसलिए बोला है शुद्ध विवेक रखने वाला परमेश्वर के हो जाएंगे। ये बपतिस्मा का मतलब क्या है? मन की, शरीर की गंदगी को निकालना नहीं, शुद्ध विवेक रखना है। ऐसा रखने वाला परमेश्वर की हो जाएंगे। हम परमेश्वर की हो जाने के लिए, परमेश्वर तो धोखा दिखाने वाला नहीं है ना। हम मनुष्यों को तो धोखा दे सकता है, मगर परमेश्वर को धोखा दे सकता है। मन के अंदर शुद्धता को वो पहचानता है, हम अंदर से शुद्ध हुए कि नहीं हुए वो जानता है। दाऊद बोलता है, मेरा अंतर इंद्रियों को भी आप अच्छी तरह पहचानते हो, मेरे मन को भी आप देखते हो प्रभु। दाऊद अच्छी तरह कहता है, इसलिए बोलता है आत्मा के द्वारा पत्रस यहाँ पे, मन का विवेक शुद्ध होना है। शुद्ध होने वाला ही परमेश्वर के हो जाएंगे। जो परमेश्वर के हो जाएंगे, उन ऐसे बपतिस्मा उनके लिए उद्धार ठहरेगा। इसलिए ये बपतिस्मा हमें समझना चाहिए, ये केवल मनुष्यों की ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से है। कई सारे लोगों ने देखो, शास्त्री परिचय लोगों को देखो, उनके व्यवहार, बोलचाल और उनका पहनाव कैसा लगता है? भगवान की, यीशु मसीह की, परमेश्वर यहोवा के लोग जैसा है ना। ऐसे दाढ़ी उनकी, ऐसे कपड़े उनकी। हम यीशु मसीह की जो भी पिक्चर है उनमें देखा होगा, शास्त्री परिचय को दिखाया, देखने से ऐसा लोगों का आशीर्वाद देना और दान पुण्य करते हुए नजर आना, तो शास्त्री परिचय तो कैसा लगता है? परमेश्वर के लोग लगते हैं। मगर उन्होंने क्या इनकार कर दिया? परमेश्वर के लोग बोलते हैं, परमेश्वर की बात नहीं सुनते। तो परमेश्वर ने तो ये बपतिस्मा का योजना शुरू करा। बपतिस्मा किसकी ओर से हुआ है? तो देखो, यीशु मसीह ने भी लोगों से यही क्वेश्चन किया, उन शास्त्री परिचयों से। मत्ती सुसमाचार 21 अध्याय 25 वचन में देखेगा तो वहां पे पूछा यीशु मसीह से, उन लोगों ने एक सवाल किया था। तब यीशु ने बोला, अच्छा ऐसी बात है, पहले मेरा समाधान दो, मेरे सवाल का जवाब दो, तभी मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा करके यीशु मसीह कहता है कि 21 अध्याय 25 वचन में, यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था? स्वर्ग की ओर से या मनुष्यों की ओर से? तब वे आपस में विवाद करने लगा। यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से, तो वे हमसे कहेगा, फिर तुमने उसका विश्वास क्यों नहीं किया?
यदि हम कहें मनुष्यों की ओर से तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना का भविष्यवक्ता मानते हैं। ये लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? यीशु मसीह ने बोला यहाँ पे, अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग मेरे से वही सारी सवाल जवाब कर रहे हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, ये बपतिस्मा मनुष्यों की ओर से हुआ है या परमेश्वर की ओर से हुआ है? पूछा। तब ये लोग सोच में पड़ गया शास्त्रीय पर से, अगर हम बोलेंगे परमेश्वर की ओर से तो बोलेगा तुम परमेश्वर के लोग बोलते हो, देखने में वेशभूष सब परमेश्वर का दिखता है तुम्हारा, मगर परमेश्वर का लोग होते हुए तुमने परमेश्वर का बात को क्यों इनकार कर रहे हो? अगर हम मना करेंगे, नहीं नहीं मनुष्यों से बोलेंगे तो क्या करेगा? मनुष्य बोलेगा तो मनुष्य यानी कि यूहन्ना के पक्ष में लोग खड़े हैं, यूहन्ना को भविष्यद्वक्ता समझता लोग, क्योंकि समझना ही नहीं यूहन्ना क्यों पैदा हुआ। यूहन्ना का आखिरी नाम क्या है? पूरी रीति से बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना। उससे पहले कोई बपतिस्मा नहीं था। यीशु मसीह का पैदा होने से ठीक 6 महीने से पहले यूहन्ना को परमेश्वर ने पैदा कराया, और जो उसकी माँ एलिजबा बांझ थी, बच्चे नहीं था, उसका बाप जकरिया बच्चे नहीं थे, तो परमेश्वर ने उनसे बात किया और आने वाले यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करेगा, ये बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना होगा। तो परमेश्वर के दूत ने उनसे बात करके केवल बपतिस्मा के लिए ही यूहन्ना को परमेश्वर ने पैदा कराया, जो भी बुढ़ा बुढ़िया को दिया परमेश्वर ने। जैसे अब्राहम और शारा को संतान दिया था ना, ऐसा ही एलिशबा जकरिया को परमेश्वर ने संतान दिया अपनी ओर से। वो बच्चे जनने की योग्य नहीं थे वो लोग, अपनी ओर से, इसलिए जकरिया शक किया तो उसका मुंह बंद हो गया। जब यूहन्ना पैदा होने के बाद उसका नाम यूहन्ना रखना करके लिखा था ना, जब उसका मुंह खुल गया। यानी कि परमेश्वर की ओर से लोग मानता है इस बात को, ये परमेश्वर की ओर से आया है, नहीं तो बुढ़ा बुढ़िया के पैदा नहीं हो सकता, ये भविष्यद्वक्ता है। इसके तो बोलता है मनुष्यों की ओर से हुआ, तो मनुष्य गुस्सा करेगा, इसलिए ना मनुष्य का बोल सका। परमेश्वर की ओर से बोलेगा तो तुम परमेश्वर के लोग बोलते परमेश्वर का बात क्यों नहीं सुना, ये बोलेंगे, इसलिए वो चुप रह गया। चुप रह के उन्होंने क्या किया? लूका सुसमाचार 7वें अध्याय 29 और 30 वचन में देखिए उन्होंने क्या किया। चुप रह के, अगर समझ में आ गए उनको, लोग सारे यीशु मसीह का अनुकरण कर रहे, बपतिस्मा ले रहे, ये सब कुछ कर रहे, तो हालांकि उनको भी उस अनुकरण में चलना चाहिए था, मगर उनका मन के अंदर शुद्ध विवेक नहीं है ना, क्योंकि वो बाहर एक तरफ है, अंदर एक तरह है। कैसा है वो शास्त्री पर से? अंदर एक तरह का है, बाहर एक तरीके से है। इसलिए देखो लूका सुसमाचार 7वें अध्याय 29 और 30 वचन में देखेगा तो जो सब साधारण लोग ने सुनकर और चुंगी लेने वाले ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर का सच्चा मान लिया। चुंगी लेने वाला तक भी, यानी कि पापी भी, कर लेने वाले भी यूहन्ना का बपतिस्मा को मान लिया, सच्चा है परमेश्वर करके बोल दिया। मगर परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने, व्यवस्थापक कौन है? व्यवस्था का संदेश देने वाला है परमेश्वर, जो व्यवस्था दिया ना धर्मशास्त्र, उसका संदेश देने वाला परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को नहीं मान रहे। देखिए कितना अजूबा यहाँ पे कहता है, व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। परमेश्वर की अभिप्राय, ये किसकी ओर से है बपतिस्मा? परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की अभिप्राय, या तो परमेश्वर के संकल्प, परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का चाहत, ये बपतिस्मा परमेश्वर की ओर से है। तो बहुत से लोग देखो चर्चों में आते हैं, वचन तो अच्छी तरह सुनते हैं, हम बहुत भक्ति रखते हैं, बोलते कल भी प्रभु का दास ने बताया, बहुत भक्ति रखते हैं, बपतिस्मा का नाम लेने से ही भाग जाते हैं, सोचते हैं कि बिना बपतिस्मा का हम स्वर्ग में जाएंगे करके सोचते हैं। मगर देखो अब प्रेरितों की काम 2:41 में कहता है, क्या बोलता है पौलुस पत्रस? यहाँ पे देखिए प्रेरितों का काम 2:41 में, अगर फटाफट नहीं निकाल पाए तो पहले लिख लीजिएगा। प्रेरितों का काम 2:41 में कहता है कि अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उन्होंने उनमें मिल गया। किसने बपतिस्मा लिया? किन्होंने लिया बपतिस्मा? जिन्होंने, जिसका वचन ग्रहण किया। वचन ग्रहण करने वाला हर एक बपतिस्मा लेगा। बहुत सारे लोग वचन ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह के लिए प्रार्थना चाहिए क्योंकि अद्भुत कार्य करे और पुनरुत्थान में शामिल होना चाहता है, नरक से बचना है बोल के, मगर वचन को नहीं समझते। वचन क्या कहता है? शुद्ध विवेक रखना है, मन के अंदर भी गंदगी होना नहीं चाहिए, मन के अंदर भी कोई पाप, कोई ऐसी सोच, कोई ऐसी गलत बातें मन के अंदर भी नहीं होनी चाहिए। और उस विवेक को बदलता नहीं है, उस विवेक को शुद्ध करता नहीं है, ऊपर ऊपर बदलावट करता है। इसलिए बोलता है मन की गवाही से काम करना है, हम कुछ भी करें। अगर आपका मन सच्ची में प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में मानता है तो तुरंत आपका
ऊपर की व्यवहार ही नहीं, अंदर की मन के अंदर का व्यवहार को ही बदलना है। कुछ लोग देखो ऊपर से माफ करते हैं, बोलते हैं मैं माफ कर दिया, अंदर से बदला लेने का स्वभाव रखते हैं। क्या उनका विवेक शुद्ध हो गया? मौका मिलते ही बातों के द्वारा ताने मार लेते हैं, मौका मिलते ही बातों के द्वारा दुखित कर देते हैं, मौका मिलते ही हो सकते तो कुछ और करने के भी तैयार हो जाते हैं। यानी कि मन नहीं बदला, इसलिए बोला प्रभु यीशु मसीह ने मन फिराओ। अगर इतना समझ नहीं आए तो इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर पतरस के द्वारा लिखवाता है कि शुद्ध विवेक, एक ही बात को बोल दिया, मन के अंदर विवेक जो है जो शुद्ध होना चाहिए। इसलिए ये बपतिस्मा जो है मन की गवाही की शुद्ध विवेक के द्वारा बपतिस्मा लेगा तो परमेश्वर के हो जाएंगे, हम परमेश्वर के हो जाएंगे, तभी तो परमेश्वर के राज्य में रहेंगे। और ये कहां से हुआ? स्वर्ग से हुआ, मनुष्यों से हुआ है, स्वर्ग से हुआ है। यूहन्ना को अलग से पैदा कराया परमेश्वर ने यीशु मसीह से पहले बपतिस्मा के लिए। किसके लिए? इजराइल लोगों तक भी बपतिस्मा का बारे में प्रचार करा यूहन्ना ने। यूहन्ना सब यीशु से पहले कौन थे? सभी इजराइल लोग थे। कोई मसीहा था क्या? कोई मसीह पर भरोसा, मसीह आए नहीं तो मसीह पर भरोसा करने वाला कौन है? यूहन्ना ने इजरायलियों को भी बताया तुम मन फिराव करो। इजरायली क्या समझते हैं अपने आप को? यानी कि उनके अंदर विवेक शुद्ध नहीं है। ऊपर से इजरायली है, परमेश्वर के लोग हैं, उनके अंदर शुद्ध विवेक नहीं है। इसलिए उन्हें इजरायलियों को प्रेरितों के काम 13:34 में देखिए, यहाँ पे लिखा गया है इजरायलियों के मन फिराव के लिए भी संदेश दिया गया करके लिखा है। प्रेरितों के काम 13:24 वचन, जिसके आने से पहले यूहन्ना ने सब इजरायलियों में मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार किया। किसके आने से पहले? यीशु मसीह के आने से पहले यूहन्ना ने सब इजरायलियों का मन फिराव का प्रचार किया। इजराइल तो आखिर परमेश्वर के लोग हैं। हम भी आज सोचते हैं हम मसीह है, पैदाइशी मसीह है, तो हमें बपतिस्मा का आवश्यकता नहीं है। मगर उन दिनों में इजराइल परमेश्वर के लोग थे। हम काम पत्रिकाओं में भी देखते हैं और रोमियो में देखता है, पुराने नियम में भी देखते हैं, इजराइल लोग मेरा प्रजा है, मेरा है करके बोलता है परमेश्वर। परमेश्वर के हमें हो जाना है, मगर इजराइल के खातिर बोला मेरा है। उसका बावजूद भी इजरायलियों को भी मन फिराव की आवश्यकता है, क्योंकि वो ऊपर से तो परमेश्वर के लोग हैं मगर अंदर से परमेश्वर का लोग नहीं है। परमेश्वर अंदर से चाहता है, हम मसीह भी, हम पैदाइशी मसीह है तो माँ बाप मसीह है तो बच्चे जो पैदा होगा वो मसीह नहीं हो सकता, उसको भी मन फिराव का आवश्यकता है, उसका भी शुद्ध विवेक की आवश्यकता है। इसलिए आज से अपने मन को पहले पहचानते रहो, अपने विवेक को जांचते रहो। ये मेरा सोच, अंदरूनी से आने वाली आवाज, अंदर से बात करने वाली आवाज, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार का है या तो वैसे पहले थी वैसा ही है, क्या बदला कि नहीं बदला, उसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम परमेश्वर के नहीं होंगे। ये पतरस की पत्री जो 3 अध्याय 21 वचन को आप जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक पढ़ो, जब तक आपका अच्छी तरह दिल में नहीं बैठेगा तब तक पढ़ो। उसी एक वचन हमको बचा सकता है। देखिए, इसलिए कहता है जो वचन को स्वीकारा उन्होंने बपतिस्मा के लिए आगे आ गया। यहाँ पे इजरायलियों को बपतिस्मा के लिए प्रचार कर रहे हैं, मगर इजरायलियों ने क्या किया? स्वर्ग से आए हुआ बातों को पहचाना नहीं, परमेश्वर के अभिप्राय को उन्होंने टाल दिया। हमने पढ़ा था अभी, परमेश्वर के अभिप्राय को उन्होंने टाल दिया। बहुत से लोग आज भी मसीह लोग टाल देते हैं, बिना बपतिस्मा का भी हम स्वर्ग जा सकते हैं, पवित्र होना काफी है। कैसे होंगे? वचन कोई नहीं सुनोगे, वचन खुद यीशु ने स्वयं बोला, भरोसा करके बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। और मन फिराव करो, प्रभु का राज्य निकट है, बपतिस्मा लो। कितनी बार बपतिस्मा करके बाइबल में, पूरा नया नियम में इतनी बार लिखा होने के बावजूद भी इंसान बपतिस्मा के लिए आगे नहीं आता। अब देखो, जो सुनता है तुरंत झुक जाता है। हमें पता है प्रेरितों की काम 16 अध्याय 33 वचन में, वहां पे पौलुस सीलास बंदीखाने में थे, तो वो लोग गीत गा रहे थे, बंदीखाने में रहकर मार सहकर वो लोग प्रभु के स्तुति प्रशंसा कर रहे थे। तो ऐसे में भूकंप हो गया, तो वहां पे जेल अधिकारी ने सोचा, सब भाग गया क्योंकि भूकंप हो गया, सबकी संकल खुल गई और सारे दरवाजे खुल गया, तो सारे चले जाएंगे, भाग गए करके अपने आप को घात करने लगा। जब उन्होंने बोला देखो हम यहीं पे है, कोई नहीं भागा। क्यों नहीं भागा? इनका विवेक शुद्ध है, धोखा से भागने वाला नहीं है, परमेश्वर का काम दिखाना चाहता है वहां पे। तो उनकी साक्षी, उनकी रवैया, उनकी व्यवहार, उन्होंने जो अपने मन की साक्षी को मानकर विवेक को भी शुद्ध करते हुए वहां पे खड़े हो गए, नहीं तो भाग सकते थे। तो उस बात को देखकर और उनका संदेश को सुनकर उस जेल के अधिकारी ने भी बपतिस्मा लिया। वचन सुना, तुरंत देखा अद्भुत कार्य, तुरंत बपतिस्मा लिया। मगर शास्त्री फरीसियों को देखो, कितने कार्य सुना, देखा उन्होंने,
और ये भी समझते हैं यूहन्ना कैसा पैदा हुआ है, ये स्वर्ग से है बपतिस्मा, कहाँ से है, फिर भी उन्होंने परमेश्वर के अभिप्राय को टाल दिया। आप लोग धनी हैं, परमेश्वर के अभिप्राय को नहीं टाला है, इसलिए आप तुरंत बपतिस्मा के लिए मान लिया, अच्छी बात है, मगर एक ही काम आपको करना है, ज्यादा प्रार्थना करना है। पौलुस के बारे में हमें पता है, जब वो शाऊल था, प्रभु यीशु मसीह को मानने वालों को जो मानता था उन लोगों को पकड़ पकड़ के मारता था, गली गली घुस घुस के, घरों घरों में घुस के मसीह लोगों को खत्म करता था। ऐसे करने वालों को प्रभु ने दर्शन दिया। आप प्रेरितों के काम पढ़ेगा तो आपको समझ में आएगा। दर्शन दिया और उसको आंखें चले गया, फिर उसको एक प्रभु के दास के पास, अननीय के पास भेजा। वहां जाने के बाद उसने, परमेश्वर का दास ने उससे बात किया। प्रेरितों के काम 22 अध्याय 16 वचन देखिए। प्रेरितों के काम 22 अध्याय 16 वचन, 22-16 देखो। अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने आप को धो डालो। यहाँ पे तो नाम लेकर करके लिखा हुआ है, उसके नाम से प्रार्थना करके लिख रहा है। तेलुगु बाइबल में लिखा है उसके नाम से प्रार्थना कर कर। एक समय हम ऐसे ही थे, परमेश्वर का विरुद्ध चलने वाले थे, सारे गलतियां हमारी अंदर है, मगर अभी परमेश्वर ने जैसे शाऊल को दर्शन दिया, सुधि लिया, उसको मन फिराव के लिए मौका दिया, इस प्रकार आपका जिंदगी में भी प्रभु ने मौका दिया। इस मौका को इस्तेमाल करते हुए अब क्या करना है आप लोगों, यीशु के नाम से प्रार्थना करना है। कौन सी प्रार्थना है? बपतिस्मा के लिए मैं बार बार बोलती हूँ, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार का दुख वाली प्रार्थना होना चाहिए, वो ही आपको मन फिराव का अवसर लेके आएगा। आप जब अपने पापों को लेके आहे भर भर के रो रो के प्रार्थना करोगे, सारे एक एक पाप को स्मरण करके अपने आप के ऊपर ही घृणा आएगा, छी मैं इतना गंदा पापी हूँ, मैं इतनी गंदे काम किए, इतना गुनाहगार हूँ करके आपका मन के अंदर वैराग्य आएगा। आप रो रो के आपका मन को जैसा तसल्ली मिलेगा, तभी आपको पापों को क्षमा मिलेगा। इसलिए वो प्रार्थना जरूर कीजिए, उसका आदत बनाइए, आज से कीजिए वो प्रार्थना। इसलिए कहता है प्रार्थना कर और बपतिस्मा लो। यहाँ शाऊल से क्या बोला गया है? तो प्रार्थना करो, क्योंकि तू पहले गुनाहगार है, तो प्रार्थना कर, माफी मांग, पश्चाताप, मन फिराव के लिए। तो अभी तुम क्या करना, प्रार्थना करोगे तो सब पता चल जाएगा। प्रार्थना में तुम्हारी गलतियां तुम्हें याद आएगा, प्रार्थना में तुमने जो जो किया तुम्हें याद आएगा, प्रार्थना में तुम्हें एहसास होगा तू कितना गुनाहगार है, कितना बड़ा पापी है। प्रार्थना में ये भी मालूम पड़ेगा तेरे गुनाह की खातिर यीशु मसीह तेरे बदले क्रूस पे बलि हो गया। प्रार्थना में ये सब कुछ समझ में आएगा, तो ऑटोमेटिक ही आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार का दुख पैदा होगा। वो दुख आपको सच्ची मन फिराव लेके आएगा। वो सच्ची मन फिराव जो है बाहर का बदलावट नहीं, शुद्ध विवेक लेके आएगा, हृदय के अंदर बदलावट लेके आएगा, तभी तुम परमेश्वर के हो जाओगे। ठीक है, इसलिए वो प्रार्थना जरूर करिएगा। बपतिस्मा जो परमेश्वर की ओर से है, स्वर्ग से है, परमेश्वर की अभिलाषा है, इच्छा है। बपतिस्मा मनुष्यों की ओर से नहीं हुआ है। बहुत अच्छी बात है, आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे समय भी खत्म हो रहा है, इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे। आप लोग इस बात की ध्यान रखना, आप जरूर जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार का दुख वाला प्रार्थना अगले बार जब मिलेंगे तो वो दुख कैसा हम कब होना है, कैसे प्रार्थना करना है, क्या ऐसा कोई है प्रार्थना करा, उसको लेकर भी हम सुनेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति और महिमा की योग्य परमेश्वर सर्वाधिकारी प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हम आपके हो जाना है प्रभु जी। अभी तो पहले हम संसार के थे प्रभु जी, संसार की अभिलाषाओं के अनुसार चलते थे प्रभु जी। हमने निर्णय कर चुके हैं प्रभु यीशु को आपने हमारे पापों की खातिर ही भेजा है, हमारे पापों के प्रति वो प्रभु वो क्रूस में बलि हो गए प्रभु जी। मेरा गुनाह को खातिर प्रभु जी, मेरे पापों के लक्षण की खातिर प्रभु जी, मैं आज जान चुका हूँ, मान चुका हूँ प्रभु जी। मेरे गलतियों की खातिर प्रभु तुमने इतना बड़ा कुर्बानी दिया। आज से प्रभु जी मैं मन फिराव करना चाहती हूँ प्रभु जी, पूर्ण रूप से पवित्र होना चाहती हूँ प्रभु। बाहर के बदलावटी नहीं, अंदर का जो पत्रस 3 अध्याय 21 वचन में कहा गया था, उसी के अनुसार का मन के अंदर प्रभु जी विवेक भी शुद्ध करना है करके बोला प्रभु जी। शरीर की शुद्धता नहीं है, शरीर का ऊपर का बदलावट दिखने केवल उस बदलावट से नहीं, अंदर ना दिखने वाला बदलावट वो किसी को पता नहीं चलेगा, केवल मुझे ही मालूम पड़ता है प्रभु जी। इसलिए मेरा मन प्रभु जी मेरे विरुद्ध ना बोलने पाए, तू गलत हो, तू अभी भी तुम्हारे अंदर गलतियां रख के बपतिस्मा लेने जा रहे हो, तो हमारे मन ये बोल सके मेरा मन ने मैंने गलतियों को छोड़ दिया। हम किसी और को धोखा दे सकते प्रभु जी, हमारे मन को हम धोखा नहीं दे सकता। इसलिए प्रभु जी सुनने वाले के लिए जो आए उन सबको आशीर्वाद कीजिए, अपने मन को शुद्ध करने के लिए विवेक को शुद्ध करके ही
प्रभु आपके हो जाने के लिए मदद कीजिए। जो इनका हृदय शुद्ध विवेक होगा वो ही आपका हो जाएगा, उसके अलावा कोई भी आपका नहीं हो जाएगा। जो आपका नहीं हो सका आपके राज्य में रह पाए नहीं रह पाएगा। इसलिए प्रभु जी इन्होंने आपकी अभिलाषाओं को पूरा करने जा रहे प्रभु जी। शास्त्री परिचय ने तो इंकार कर दिया, टाल दिया, मगर प्रभु जी ने जान लिया स्वर्ग से आया है बपतिस्मा, इसी के लिए यूहन्ना को आपने पैदा करा है। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु जी, आपकी इस योजना में शामिल हुआ इन 11 लोगों को आपका हाथों में सौंप देते प्रभु जी। इनको प्रभु जो बपतिस्मा का दिन ठहराया जाएगा उस दिन तक आपकी आत्मा से मसा कीजिए, हर दिन वचन में प्रार्थना में समय बिताने के लिए सहायता कीजिए। जैसा साउल बहुत गुनाहगार था प्रभु जी, उसके विषय में बोला गया हननी ने, उठा बात देर मत कर, अब तू यीशु का नाम से प्रार्थना कर और बपतिस्मा लो बोला प्रभु जी। उसी प्रकार ये लोग भी आज से देर ना करें, प्रार्थना करने में देर ना करें, बाइबल पढ़ने में देर ना करें, आपके सामने समय बिताने में देर ना करें प्रभु जी, और तुरंत बपतिस्मा के लिए पूर्ण रीति से अंदर से बाहर तक शुद्ध विवेक रखते हुए तैयार होने पाए। प्रभु आपको धन्यवाद करते हुए इन सबको अच्छी आयुष आरोग्यता आत्मा में दृढ़ता रखने के लिए यीशु के नाम से दुआ मांगते हूँ, आमीन।